नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और रामायण से लीडरशिप के कुछ ऐसे सिद्धांत समझेंगे जो आज हजारों साल बाद भी बिल्कुल उतने ही काम के हैं। एक बेहतरीन लीडर कैसे बना जाए, ये सवाल शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। और ये कोई नया सवाल नहीं है, सदियों से पूछा जा रहा है। पर क्या हो अगर इसका जवाब हमारे बहुत ही पुराने ग्रंथों में छिपा हो। जी हाँ, आज की सबसे मुश्किल मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स का हल एक 2000 साल पुराने महाकाव्य में। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ये सब कुछ शुरू होता है एक शब्द से, कुशल प्रशासनम, मतलब अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की कला। और ये हमें मिलता है रामायण के अयोध्या कांड में। अब सीन सोचिए जरा, राम वनवास में है, सालों बाद अपने भाई भरत से मिल रहे हैं और मिलते ही क्या पूछते हैं? हालचाल? नहीं, वो सीधा राज्य के कामकाज पर करीब 100 सवाल दाग देते हैं। ये एक तरह से एक रॉयल ऑडिट चेकलिस्ट थी, एक परफेक्ट राजा के लिए। तो आज हम राम के इन्हीं सवालों को 5 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि एक लीडर का पहला काम क्या है, एक जबरदस्त टीम कैसे बनती है, सही फैसले कैसे लिए जाते हैं, उन फैसलों पर काम कैसे होता है, और आखिर में ये सब पुराने नियम आज के मॉडर्न ऑफिस में कहाँ फिट बैठते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है भरत से। वो राम से मिलने आए हैं, इमोशनल हैं, लेकिन राम वो पर्सनल बातों से पहले सीधा राज्य के कामकाज पर आ जाते हैं। और यही हमें लीडरशिप का पहला पाठ मिलता है। ड्यूटी यानी कर्तव्य हमेशा पर्सनल फीलिंग से ऊपर होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे जरूरी टॉपिक पर। देखिए, राम के सवालों की जो लिस्ट है वो शुरू ही इस बात से होती है कि भरत की टीम कैसी है। क्यों? क्योंकि एक लीडर की काबिलियत उसकी टीम की काबिलियत से ही बनती है। ये श्लोक देखिए, ये सीधे रामायण से है और ये साफ साफ कहता है कि राजाओं के लिए जीत की जो असली जड़ है वो है अच्छी सलाह। मतलब असली ताकत हथियार या खजाना नहीं है, असली ताकत है सही सलाह। तो राम पूछते हैं कि भरत के मंत्री हैं कैसे? क्या वो सिर्फ स्मार्ट हैं या हिम्मत वाले भी हैं? क्या उन्हें शास्त्रों का ज्ञान तो है पर खुद पर कंट्रोल है? और सबसे जरूरी, क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? ये तो एक तरह से दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बेहतरीन जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो सिर्फ स्किल नहीं बल्कि कैरेक्टर पर जोर देता है। राम भरत से एक बड़ा सीधा सवाल पूछते हैं। कहते हैं, क्या तुम 1000 बेवकूफों के साथ काम करना पसंद करते हो या एक समझदार सलाहकार के साथ? बात तो सीधी है ना। एक अकेला एक्सपर्ट मुसीबत के वक्त वो कर सकता है जो मूर्खों की पूरी फौज नहीं कर सकती। तो बॉटम लाइन क्या है? क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो एक अच्छी टीम बन गई, लेकिन अब फैसले कैसे लिए जाएं? यहीं पर खेल आता है स्ट्रैटेजी का, सीक्रेसी का और सही तरीके से सोचने विचारने का। राम भरत से पूछते हैं, क्या तुम सारे फैसले अकेले ही लेते हो या फिर बहुत सारे लोगों से सलाह मशवरा करते हो? सोचिए, ये सवाल आज भी कितना रेलेवेंट है। अकेले फैसला लो तो डिक्टेटरशिप का खतरा, और सबसे पूछने लगो तो सारी बातें लीक होने का डर। तो फिर सही रास्ता है क्या? राम के सवालों से ही जवाब मिलता है। वो इशारा करते हैं कि सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी बंद दरवाजों के पीछे बनती है, कुछ गिने चुने भरोसेमंद और काबिल लोगों के साथ, जहां आप खुलकर बात कर सकें और ये डर भी न हो कि बात बाहर चली जाएगी। और ये श्लोक तो कमाल का है। राम कह रहे, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा सोचा समझा प्लान उस पर काम होने से पहले ही पूरे राज्य में नहीं फैल जाता। ये दिखाता है कि स्ट्रेटेजिक लीक ये कोई आज की कॉर्पोरेट प्रॉब्लम नहीं है, ये उस जमाने में भी उतनी ही बड़ी चिंता थी। तो प्लानिंग हो गई, अब बात करते हैं एक्शन की। राम के सिद्धांत सिर्फ अच्छी योजनाएं बनाने तक नहीं रुकते, वो इस पर भी जोर देते हैं कि उन प्लान्स को लागू कैसे किया जाए और इस पूरे प्रोसेस में अपनी टीम का ख्याल कैसे रखा जाए। राम पूछते हैं, क्या तुम ऐसे काम को चुनते हो जिसमें लागत कम हो और फायदा ज्यादा, और उसे फौरन शुरू कर देते हो? कहीं देर तो नहीं करते? ये क्या है? ये आज के एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का 2000 साल पुराना वर्जन है। मतलब सबसे जरूरी काम पहचानो और बिना टाइम गवाए शुरू हो जाओ। लेकिन तेजी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी टीम को भूल जाएं। राम फौरन कर्मचारियों के वेलफेयर पर आ जाते हैं। ये श्लोक देखिए, ये कहता है कि अपनी टीम को टाइम पर सैलरी और खाना न देना एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत देना है। ये सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक महाविपत्ति है जो पूरे सिस्टम को डुबो सकती है। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर,
चलिए, इन सभी पुराने सूत्रों को आज की मॉडर्न मैनेजमेंट की भाषा में ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं कि ये हमारी दुनिया से सीधे सीधे कैसे जुड़ते हैं। सवाल ये है कि ये 2000 साल पुराने नियम आज के दौर में कैसे लागू होते हैं। चलिए इस प्राचीन ग्रंथ और आज की दुनिया के बीच एक पुल बनाते हैं। आप देखेंगे कि ये कनेक्शन कितने गहरे और हैरान करने वाले हैं। इस चार्ट को देखिए जरा। एक तरफ राम के सवाल हैं, दूसरी तरफ आज के मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स। राम का मंत्रियों को परखना, ये आज का एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट है, जहां सिर्फ स्किल नहीं कैरेक्टर भी परखा जाता है। गोपनीय सलाह लेना, ये आज के क्लोज डोर स्ट्रैटेजी सेशंस या एनडीएज हैं। हाई रिटर्न वाले प्रोजेक्ट्स को जल्दी शुरू करना, अरे यही तो एजाइल का पूरा फंडा है। एक बुद्धिमान सलाहकार को 1000 मूर्खों से ऊपर रखना, मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की वैल्यू को समझना और अपनी सेना को टाइम पर सैलरी देना, ये आज के पेरोल और एम्प्लॉय रिटेंशन का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो आखिर में हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि ज़माना बदल गया है, भाषा बदल गई है, लेकिन लीडरशिप के जो बुनियादी सिद्धांत हैं वो टाइमलेस हैं, वो नहीं बदलते। तो आखिर में एक सवाल, अगर अच्छे नेतृत्व के ये सारे नियम हजारों सालों से हमें पता है, इतने साफ साफ लिखे हुए हैं, तो फिर आज भी इन्हें असलियत में सही तरीके से लागू करना इतना मुश्किल क्यों है? ये एक सोचने वाली बात है ना?